हाय फ्रेंड, हम कर रहे हैं कक्षा अर्धवार्षिक का गणित का पेपर। कौन सी संख्या परिमेय है? इसमें अगर हम देखें तो कर्णी 4 जो है वो अगर इसको हल करते हैं तो 2 बाहर आता है, इसलिए परिमेय संख्या है। रेखी बहुपद एक्स प्लस बी का शून्यांक होगा तो -b/a। निम्न में से कौन दो चरों में रैखिक समीकरण है? अगर रैखिक समीकरण देखें तो x और y की घात बराबर आना चाहिए, एक एक, है ना। तो तीसरा आएगा किन में कौन एक वर्ग समीकरण है निम्न में, है ना। तो अगर इसको देखा जाए तो ये सभी वर्ग समीकरण आ रही है, तो इसलिए इसमें एक भी ऐसी ये क्वेश्चन इसका आंसर नहीं आया है कि जिसमें वर्ग समीकरण ना हो। समांतर श्रेणी 6 4 2 का सर्वांतर अगर हम देखें 4 में से 6 घटाएंगे तो -2 बचेगा। समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 7 में यदि x बराबर 3 हो तो y का मान क्या होगा? हम x का मान 3 रख देंगे तो y का निकलेगा 1। अगला क्वेश्चन है, सत्यासत्य में मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। सत्य मानते हैं, इसमें कामा नहीं लगा हुआ है। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है, असत्य है। वह रेखा जो हमारी आंखों से वस्तु को जिसे हम देखते हैं जोड़ती है दृष्टि रेखा कहलाती है, सत्य है। छेदक रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, असत्य है। वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 2θ/360 πr² होता है, गलत है, 2 नहीं आना था इसमें, है ना। और ऊपर वाले में छेदक रेखा 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। 2 1 2 4 8 समांतर श्रेणी है, असत्य है, क्योंकि इनमें पदों का अंतर समान नहीं आएगा। सही जोड़ी अगर देखें हम तो ये जो 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा है, इसको अगर अपन देखें तो इसका मान क्या आता है? एक आता है ना। और कोस, ये यहाँ पे पहली बात तो ये है कि ये सर्व समीकरण गलत दे रखी है। अगर इसके आधार पे हम करें तो एक आता तो है लेकिन माइनस का एक आता है, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? माइनस का 9 tan स्क्वायर आना चाहिए था, है ना। ये -1 दे रखा है इसमें। और कोस 45 डिग्री का मान 1/2 होता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। ये सही, यही सर्व समीकरण इसमें लगेगी, लेकिन अगर अपन देखें तो ये उत्तर गलत हो जाता है इसमें फिर, और अन्य दिए भी नहीं है। एपी में nवा पद कितना आएगा? ये सूत्र दिया हुआ है a + n-1t, है ना। 3 3 किस चतुर्थांश में है? दोनों प्लस के है तो प्रथम चतुर्थांश में। और द्विघात समीकरण सामने दे रखी है ये भी, है ना, जिसमें अधिकतम चर की घात 2 होती है, वो द्विघात समीकरण। और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। एक घात वाले बहुपद रैखिक बहुपद कहलाते हैं। और b² - 4ac बराबर 0 हो तो मूल बराबर होते हैं। और ये भी सर्व समीकरण वाला ही भाग है, लेकिन इसमें अगर साइन थीटा का वर्ग हटाते हैं तो करनी लग जाती है ना। अब वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसमें रिपीट हुए क्वेश्चन। द्विघात समीकरण x² - 4x + 1 = 0 का विविक्त कर होगा, तो अपन विविक्त कर वाला फार्मूला ऊपर दे रखा है, b² - 4ac। इसमें मान रखते हैं अपन, तो 12 आता है उत्तर। अगला है, प्रत्येक का एक शब्द में उत्तर दीजिए। वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं, और 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो छेदक रेखा। यदि अगला क्वेश्चन है, 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10 करनी 3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? अगर हम इसमें लाल बटे कक्का वाला फार्मूला लगा के tan थीटा का मान रखते हैं तो लंब बटे आधार आ जाता है। मतलब
वृक्ष की ऊंचाई बटे वृक्ष की छाया आएगी, तो उसमें कर्ण 10 से 10 कट जाएगा, कर्णी 3 आएगा। कर्णी 3 का मान होता है 30 डिग्री, है ना। 1/कर्णी 3 अगर आता है तो ये किसका मान होता है, टेन 30 डिग्री का मान, इसलिए थीटा का मान 30 डिग्री आएगा। अगला है 1 + cot² थीटा का मान, तो इसमें भी ये तीसरी सर्वसमीका है, तो इसमें आ जाता है sec² थीटा, है ना। बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, तो ये मैंने सूत्र लगा, अपन क्या करेंगे, मूल बिंदु से घटाएंगे, 0 0 ही घटता है, तो मतलब जो बिंदु रहते हैं उन्हीं का वर्ग कर देते हैं। 3 का वर्ग + 4 का वर्ग हल करते हैं तो 5 आएगी। द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6, है ना, = 0 के मूल क्या होंगे, तो अगर हम इसमें मूल देखते हैं तो b² - 4ac निकालते हैं, है ना। तो इसमें क्या आता है, मूल निकालेंगे तो इसमें 1 आएगा, ठीक है। अगर मूल की प्रकृति देखते हैं या मूल देखते हैं तो विविक्तकर का मान d का मान 1 आया, तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। मूल नहीं निकाला है यहाँ पे मैंने। अब यदि 2 संतरे और 5 सेबों का मूल्य 70 है तो इस स्थिति को रेखिक समीकरण में लिखिए। तो देखो, हम क्या करते हैं, संतरे का मूल्य x मान लेते हैं, सेब का मूल्य y मान लेते हैं। तो 2 संतरे तो 2x, 5 सेब है तो 5y, बराबर टोटल कितने हैं, 70 रुपये के। अगला HCF निकालना है हमें। 306 और 657 बराबर दे रखा है हमें HCF 9, और LCM निकालना है। तो अगर ये क्वेश्चन अपन हल करते तो मोस्ट टाइम भी है वैसे ये प्रश्नावली में भी, तो इसको हल करके अपन हल कर सकते हैं। कौन सा सूत्र लगा सकते हैं, LCM × HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्या क्या रहेगी इसमें, 306 × 657। इसका नीचे वाला भी सरल है, 144 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना था, ये अपन अभाज्य गुणनखंड मतलब LCM निकाल के कर सकते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है तो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो मैंने ये समीकरण बनाई है, माना कि अपन मान लेते हैं पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y, तो x - y बराबर 26। और दूसरी समीकरण क्या बनेगी, दूसरी एक संख्या जो पहली संख्या है वो दूसरी से 3 गुनी है, तो x बराबर 3y। ऐसे ही हम विलोपन विधि से दूसरा अथवा वाला क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है, इसमें निम्न श्रेणी AP के प्रथम पद और सर्वांतर लिखिए। तो हमें AP दे रखी है 3 1 -1 -3 डेट। तो इसमें प्रथम पद जो पहला अक्षर रहता है वही रहता है 3, दूसरा अक्षर में से पहला घटाते हैं तो क्या आ जाता है हमारा -2, तो ये सर्वांतर आ गया। ऐसे ही अगर इसका हम सेकंड वाला क्वेश्चन भी हल करना चाहे तो कर सकते हैं। 2 7 12 दे रखा है AP में, 10वां पद ज्ञात करना था तो हमें जोड़ी में भी दिया था सूत्र, यहाँ भी लिख रहा हूँ, an बराबर a + n - 1t से अगर अपन हल करते हैं तो प्रथम पद तो 2 आ गया, है ना। 10वां पद है मतलब n - 1, तो 10 - 1 9 हो जाएगा, अंतर आ जाएगा 5, 7 में से 2 घटाएंगे तो इस प्रकार हम इसको हल करेंगे तो 2 + 45 आएगा बराबर 47 आ जाएगा उत्तर। थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए, अथवा में 9वां जो क्वेश्चन है इसमें, तो इसमें क्या दे रखा है, थेल्स प्रमेय का कथन क्या रहता है, किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई एक सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये सरल लैंग्वेज में दिया है मैंने यहाँ पे। इसके अथवा वाला क्वेश्चन भी अगर हम देखें तो आकृति दे रखी है, P कोण ज्ञात करना है डायरेक्टली, तो मैंने यहाँ सिर्फ समझाया है, अपन चाहे तो लिख सकते हैं। समरूप आकृति है दोनों ABC और PQR, तो जो P कोण है वो कितना आएगा, तो ये B कोण जो है अगर इसको हम सही तरीके से देखें तो जिस भुजा, जैसे यहाँ पे दे रखा है 3, ये यहाँ 6 दे रखा है, तो 6 का यहाँ ज़्यादा आएगा, लेकिन यहाँ करा नहीं है, 6 दूनी 12 आना चाहिए था। और इसमें 3.8 है तो इसका दे रखा है 7.6, और 3 का दे रखा है 6 3। तो हम देखें तो ये जो P वाला कोण है ये 7.6 के सामने भुजा है इसकी, तो ऐसे 3.8 के सामने जो कोण बनेगा भुजा के वही कोण रहेगा, तो 40 डिग्री आएगा। बिंदु 2 3 और 4 1 के युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना था हमें। तो यहाँ पे अगर हम देखें
तो दूरी का फार्मूला लगाया हुआ है मैंने यहाँ पे। हम क्या करते हैं, दूसरे पॉइंट में से पहला पॉइंट घटा घटा के स्क्वायर करके हल कर सकते हैं। तो 2 करनी 2 आएगा इसमें। एक्स वाई में संबंध अगर निकालना है तो ये भी सरल है। क्यों? क्योंकि एक्स वाई में संबंध ज्ञात करना है और एक बिंदु दे रखा है एक्स वाई वाला और 2 बिंदु दे रखे हैं उससे समदूरस्थ। तो समदूरस्थ वाला फार्मूला लगा के इसका वर्ग करके हम करनी हटा सकते हैं और आगे सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही 11वां क्वेश्चन जो है, ए के निर्देशांक ज्ञात करना था, जहाँ ए भी एक वृत्त का व्यास है। तो मैंने यहाँ चित्र बनाया है और केंद्र क्या रहता है, बीचों बीच रहता है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए, तो हम इसमें मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगा के हल कर सकते हैं। ये भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, अधिकतर वार्षिक परीक्षा में आया हुआ है। ऐसे ही एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो 2 बिंदुओं से समदूरस्थ है। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है जो ऊपर दे रखा था 10वां, है ना। इसमें संबंध अथवा वाले में संबंध ज्ञात करना था। ऐसे ही कंडीशन लगा के हम हल कर सकते हैं इसमें। लेकिन वह बिंदु एक्स अक्ष पे है तो हम एक्स कामा 0 लेंगे, इसमें वो बिंदु दे नहीं रखा है। अगला जो क्वेश्चन है वो 12वां, साइन ए बराबर 3/4। तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। इसमें भी हम लाल बटे कक्का वाला फार्मूला लगा के सोल्व कर सकते हैं। इसका अथवा भी सरल है। इसके अथवा में हम क्या करते हैं, जो LHS भाग लेते हैं इसका हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो नीचे जो संख्या है 1 माइनस साइन ए, इसका हम प्लस करके ऊपर नीचे गुणा करते हैं अंदर ही करनी के अंदर। तो ये अगली स्टेप आ जाती है। मैंने कम से कम स्टेप में यहाँ करने की कोशिश करी है ना। इस प्रकार अगर हम हल करते हैं, होल स्क्वायर आ जाता है, होल स्क्वायर से करनी हट जाती है। 1 बटे कोस को हम सेक लिखते हैं और साइन बटे कोस को टेन लिखते हैं, RHS भाग आ जाता है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है समरूपता की शर्त लिखिए। समरूपता की शर्त में क्या है, अगर हम लिखें तो ये क्वेश्चन बहुत सरल दिया हुआ है। समरूपता के लिए क्या है, वे 2 आकृतियाँ समरूप कहलाती है यदि उनके कोण समान हो और भुजाएं अनुपातिक हो। अपन ऐसे इसको लिख सकते हैं। AP 24, 21, 18 में कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 हो। ये भी प्रश्नावली का सवाल है बहुत अच्छे से। अगर AP का प्रथम पद A ले लेंगे और 21 में 24 घटाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे। इस प्रकार हम इसको हल कर सकते हैं। इसमें n का मान दे रखा है 78 लेके चलेंगे। इसमें पदों की संख्या निकालना है, कितने पद है ना। ऐसे ही 14वां क्वेश्चन देखें तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई ज्ञात करनी है स्पर्श रेखा की। इस प्रकार हम चित्र बना के पाइथागोरस प्रमेय लगा के हल कर सकते हैं। इसका अथवा भी ऐसे ही क्वेश्चन है ना। अब अगला जो आता है 15वां क्वेश्चन, इसमें साइन A माइनस बी बराबर 1/2, कोस A प्लस बी बराबर 1/2 दे रखा है। तो हम इसको भी विलोपन विधि द्वारा हल कर सकते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन नीचे दिया है, तो इससे अच्छा है कि हम इसका अथवा वाला करें या छोटा हो जाएगा। इसमें हम साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री का मान रखकर हल करते हैं। तो इसका मान कितना आता है, 1। ये मैंने हल कर रखा है इसमें। अगला जो क्वेश्चन है वो है 10 स्क्वायर माइनस 15 के शून्यांक ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, का मान 0 होगा ऐसे करते हैं। तो ये 15 का वर्ग करनी में कर देते हैं। तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग वाला फार्मूला लगा के शून्य ज्ञात कर सकते हैं। अगला है एक द्विघात, इसका अथवा भी बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल दे रखा है। इसका अपन सूत्र लगा के हल कर सकते हैं इसको भी। अगला है 17वां क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कोण भी दे रखा है तो अपन क्या लिखते हैं सूत्र में, θ/360 पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल में। तो हम इसमें फार्मूला लगा के हल करते हैं तो 154/6 आएगा। और इसका अथवा में चाप की लंबाई बोल दी है। तो ये जो 11वें पार्ट में दोनों सूत्र लगते हैं, सिर्फ दोनों क्वेश्चन एक ही बार में दिए हुए हैं। चाप की लंबाई आएगी 88/3, है ना। ये वाला भी हल करा है दोनों मैंने। अगला जो क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के तल से 20 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अगर अपन ये देखें तो अगर इसका फॉर्मेट बनाते हैं अपन, तो इसका क्या बनता है,
अगर हम देखें तो ये मीनार खड़ी हुई है 20 मीटर दूरी पर। अगर हम देखें मीनार के 20 मीटर दूर दे रखा है ये, है ना। अब अगर अपन आगे देखें तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, यहाँ से यहाँ तक का 60 डिग्री। कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार हम है ना लाल बटे कक्का वाला टेन का फार्मूला लगा के लंब ज्ञात कर सकते हैं, टेन 60 डिग्री का मान रखकर। धरती पर अगला जो क्वेश्चन है वो है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 20 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये भी वही है, लेकिन यहाँ पे 25 मीटर आएगा 20 की जगह, है ना। मीनार की ऊंचाई, दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही है। अगला अगर अपन देखें तो द्विघात समीकरण दे रखी है, मूल ज्ञात करना था इसमें भी। तो अपन क्या करते हैं, इसका वर्ग समीकरण द्वारा हम या तो गुणनखंड विधि लगा के मूल ज्ञात कर सकते हैं या फिर सूत्र विधि द्वारा। क्योंकि द्विघात समीकरण है तो सूत्र विधि भी लग जाएगी। बहुपद रहता तो अपन सिर्फ गुणनखंड विधि लगाते हैं। इसका अथवा वाला भी यही व्युत्त कर ज्ञात कर सकते हैं और मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। इसमें कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं हम, ये दोनों में अगर हम चाहे तो b² -4ac वाला फार्मूला लगा के, इसमें नीचे वाले में तो मूल की प्रकृति ज्ञात हो जाएगी। क्योंकि d बराबर देखते हैं, अगर -0 आता है तो मूल बराबर होंगे, 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, 0 से छोटा आता है माइनस का आता है मतलब, तो मूल क्या होते हैं, अधिकल्पित, वास्तविक नहीं, है ना। इसी ऐसे ही अगर इसमें भी हम करते हैं और फिर आगे सोल्व कर लेते हैं तो उसमें मूल निकल जाते हैं। ऐसे अगला जो क्वेश्चन है, दर्शाइए कि 3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर हम इसको हल करें तो इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि करनी 3 एक परिमेय संख्या है, मतलब p/q के रूप में लिख लेते हैं और 3 बटे में ले आते हैं। करनी 2 बचता है बराबर में, तो ये क्या रहता है, जो कि एक अपरिमेय संख्या रहती है। इसलिए हम इसको हमारी कथन का विरोधाभास करके इसको अपरिमेय संख्या बता सकते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड 7 विधि से, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 6 और 2 के गुणनखंड निकाल लेंगे। 6 के क्या निकलेंगे, 2 गुणित 3, और 20 के निकलेंगे 2 गुणित 2 गुणित 5, है ना। इस प्रकार से हम एलसीएम तो क्या आ जाएगा इसका, 2 गुणित 3 गुणित 5 आ जाएगा, गुणा कर देंगे। और एचसीएफ क्या आएगा, दोनों में सिर्फ 2 मिल रहा है तो 2 आएगा। ऐसा ही जो क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि द्वारा हल करना है। तो वापस से विलोपन विधि दी है, ऊपर भी दिया था। ऐसे ही दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी अपन डायरेक्टली कर सकते हैं, डबल तो नहीं आ गया। तो अपन इसको क्या करेंगे, पहली संख्या x, दूसरी संख्या y मान लो, x - y बराबर 26, और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है तो 2x बराबर 3y। और अगर इसको सोल्व करते हैं अपन तो इसमें क्या आएगा, 13 और 39 आएगा आंसर में। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिधि कितनी दे रखी है, इसमें कटा हुआ है, ये परिधि 22 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये उस क्वेश्चन है। ये कितनी होगी, 22 सेंटीमीटर परिधि। तो हम परिधि वाला सूत्र लगा लेते हैं, 2πr। 2πr फार्मूला लगाएंगे तो इससे r निकल जाएगा, r का मान। और फिर चतुर्थांश का क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगा के लगा सकते हैं। त्रिज्यखंड वाले में भी हमने दिया है हुआ, वही लगता है इसमें भी। इसमें वर्गाकार घास का मैदान है ना, 15 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर घास का मैदान सेंटीमीटर में नहीं रहता है, पहली बात तो ये मीटर आएगा इसमें। मैदान के एक कोने पर खूंटे गाड़कर घोड़ा रस्सी से बांधा गया है 5 मीटर लंबी, और रस्सी से बांध दिया गया है। तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो अगर हम देखें तो ये भी त्रिज्यखंड वाला ही फार्मूला लगेगा। घोड़े की जो रस्सी है उससे जिससे बंधा हुआ है वो रहेगी, उसकी त्रिज्या r का मान रहेगा 5 मीटर। और अब थीटा का मान आ जाएगा इसमें 90 डिग्री, क्योंकि वर्गाकार है
और हम क्या लगाएंगे, थीटा का मान मतलब 90/360 और गुणित पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 और आर का मान आ जाएगा 5 गुणित 5। इस प्रकार हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही जो अगला क्वेश्चन है 23वां, ये भी बहुत सरल तरीके से अच्छा क्वेश्चन हमें दे दिया गया है, अथवा वाले में नहीं उलझे, ये मैंने यहाँ सोल्व करा हुआ है। देखो, अगर हम देखते हैं 10a+b बराबर करनी 3, तो इसको अगर हम देखें करनी 3 को लिख सकते हैं 10 60 डिग्री। फिर इसमें 10 से 10 कट जाएगा तो a+b बराबर 60 डिग्री आएगा। ऐसे ही दूसरी समीकरण इससे बन जाएगी 10a-b बराबर 1/करनी 3 दे रखा था, ये करनी 30 का मान है, 10 30 का मान है। इससे दो समीकरण निकलेगी, विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे तो ए का मान निकलेगा हमारा 45 डिग्री। 45 डिग्री जो रहेगा ए का मान, वो फिर से समीकरण 1 में रख देंगे। a+b बराबर 60 था, तो हम क्या कर देंगे, 45 + b बराबर 60। 45 घट जाएगा तो b का मान 15 डिग्री आ गया। इस प्रकार हम ए और बी का मान निकाल सकते हैं, है ना।